हूँ इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कब्रिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये मुर्दों के सामने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया जा रहा है। ये सामने मुर्दे हैं, ये सामने जो है कब्रें हैं, क्योंकि इन नौजवानों को पुलिस लाइन के बाहर एहतजाज करने की, पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिली। इन्हें कहा कि आप कब्रिस्तान में जाके एहतजाज करें, और इस वक्त ये कब्रिस्तान को तमाम बैनर दिखाए जा रहे हैं। ये मुर्दों के सामने ये तमाम बैनर दिखाए जा रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किलें काटी हैं हमने। इस वक्त कब्रिस्तान में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मैं तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए लगा के अपने टेस्ट पास किए हैं। यहाँ पे सड़कों पे सोया हूँ, मैंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, बारिशों में रहा हूँ, कभी किसी के हाँ जाके रहा हूँ, कभी किसी के हाँ जाके रहा हूँ। इतने मजलूम हैं, इतने मजलूम हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। तकरीबन इसमें 70 से 80 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था। ओवरऑल जो भर्ती आई थी कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, और एक कैंडिडेट ने 2-2, 3-3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था। भाई देखने वाले कैलकुलेटर निकालें, आप इन तमाम भर्तियों को फीसों के साथ कैलकुलेट करें, और यहाँ पे फीस सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी। एक बंदे ने कितने ओहदे में दो 3-3 में पोस्टों पे अप्लाई किया था। मैंने कांस्टेबल के लिए भी किया था और एलडीसी के लिए भी किया था। इस तरह और इतने कैंडिडेट्स हैं जितने एलडीसी, कांस्टेबल, एएसआई 3-3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। एक बड़ा फंड जनरेट हुआ है इन नौजवानों से, जिनका हक भी इस वक्त खाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद पुलिस लाइन के करीब H11 कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे अकब में नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए 2024 की जो भर्तियां थी उसमें अप्लाई किया था, लेकिन 2024 के बाद 2 साल गुजरने के बाद, तमाम इंटरव्यू, टेस्ट, रिटन टेस्ट पास करने के बाद ये नौजवान इस्लामाबाद पुलिस में अब तक भर्ती नहीं हो सके। इस वक्त अब से कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद पुलिस ने नई भर्तियों का ऐलान किया, जिसके बाद इन नौजवानों में बड़ी तशवीश की एक लहर पाई गई, जिसके बाद इस वक्त ये सरापा एहतजाज हैं। इन्हीं नौजवानों से बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं अपना नाम, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे इस वक्त क्यों मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम, नाम मेरा मोहम्मद हसन साजिद है और ताल्लुक़ मेरा इस्लामाबाद से ही है। हम बेसिकली ये जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं मेरे समेत, ये तकरीबन सारे ही 2024 की भर्ती जो हुई थी इस्लामाबाद पुलिस की, उसके कैंडिडेट्स हैं। तकरीबन हमें 2 साल इंतज़ार करते हुए हो गए हैं। अप्रैल में ये भर्ती निकली थी 2024 में। उसके बाद हमारे फ़िज़िकल लिए गए, और फ़िज़िकल भी ऐसे लिए गए कि उसमें भी हमारी डिलेंग आती रही। तकरीबन बहुत ज़्यादा खर्चा करके, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा करके वो आए दूर दूर से, और यहाँ पे उन्होंने फ़िज़िकल दिए, रनिंग पास की, उसके बाद मेजरमेंट की, चेस्ट की, उसके बाद रिटन तक वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने रिटन टेस्ट पास किए। रिटन टेस्ट पास करने के बाद फिर इंटरव्यूज़ हमारे हुए। इंटरव्यूज़ होने के बाद हमें ये न्यूज़ मिली कि आपकी ये जो भर्ती है इस पे स्टे लग गया है। कोटा केस हमारे स्टे लग गया वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जब ये स्टे तकरीबन 2 साल रहा, उस दौरान हमने 2 प्रोटेस्ट किए। अभी 16 मार्च 2026 को हमें एक न्यूज़ मिलती है सुबह सुबह कि आपका जो स्टे है वो हटा दिया गया है। हमारे अंदर एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। हमने एक दूसरे को मैसेजेस किए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। के बाद जो हमारी थोड़ी सी खुशी थी वो गम में बदल गई। वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक ऑर्डर हुआ, शॉर्ट ऑर्डर, कि आपकी इस भर्ती को सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिकॉल किया जाएगा, रिफ़्रेश किया जाएगा। इनकी एज ओवर हो गई है। उसके बाद मेरे पास साथ ये भाई हैं, इनकी एज एडमिशन नहीं लिया। हम आपकी तरफ भी आते हैं। यासिर साहब, इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए कितनी एज रिक्वायरमेंट है? 25 साल, 18 से 25 साल। जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उस टाइम 24। अभी कितने साल के हो गए? अभी 25 नहीं हुई मेरी। अभी आप किसी गवर्नमेंट के दूसरे महकमे में अप्लाई करने के लिए आपके पास वक्त है? उस टाइम 23 थी, अभी मेरी 25 नहीं हुई। ठीक है, तो अगर इसी तरह होता रहा अभी डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर कोर्ट ने दिए हैं कि हम जो है इसको एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को देंगे, दोबारा जो भर्ती करेंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने एज रिलैक्सेशन देनी है दोबारा से कैंडिडेट्स को, तो इन्हीं कैंडिडेट्स को क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा? बिल्कुल, ये आपका सवाल वैलिड है। यहाँ पे हमारे साथ जी बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे। मैं कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं उकाड़ा से आया हूँ। सर आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं आज़ाद कश्मीर बिम्बर से। लेकिन ये नहीं पता फिर हम दोबारा इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते। वो जो सख्तियाँ थी, ये मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, ये चित्राल से हैं, इनसे मेरी बात हुई है। ये कह रहे हैं मैं तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये लगा के अपने टेस्ट पास किए हैं। यहाँ पे सड़कों पे सोया हूँ, मैंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, बारिशों में रहा हूँ, कभी किसी के हाँ जाके रहा हूँ, कभी किसी के हाँ जाके रहा हूँ। आपने इस्लामाबाद पुलिस में जब भर्ती के लिए अप्लाई किया था, आपको पता था कि आप भर्ती नहीं होंगे तमाम टेस्ट पास करने के बाद भी?
तकरीबन 4 मैं 5वीं दफ़ा इस्लामाबाद आया हूँ। हर दफ़े तकरीबन 10,000 12,000 15,000 क्योंकि लगते हैं होटल में रहना, किराए का भी मसला होता है, इधर फिर होटल से स्टेशन आना इधर हेडक्वार्टर, तो काफ़ी ख़र्चा होता है बंदे के ऊपर। 10,000 12,000 पर ट्रिप लगता है बंदे को। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, बाकी खाली मेरिट लिस्ट को अपलोड करनी है। अपलोड करेंगे बर्थ बस। हमारी कुछ बहनें भी मौजूद हैं जो इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए आई थी, वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और वो बहनें भी, हमारे भाई भी, हमारे नौजवान भी कब्रिस्तान में जो है वो प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि शायद इंसान तो हमारी नहीं सुन रहे, शायद ये मुर्दे सुन के ही बाहर आ जाएं और हमें रिलीफ मिल जाए और हम इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो जाएं। मैं आया हूँ करक से, पाटिया बारिशें हो रही थी, जलील हो रहे थे। आप यकीन करिए मेरा नाखून निकल गया था, इधर गुत्थम गुताई हो रही थी, बहुत जलील किया था। उस पर मैंने रनिंग किया। यहाँ पे सर मेरे पास मेडिकल सारा पड़ा हुआ है, 1 साल मैंने मजदूरी नहीं की इसी मुश्किल में कि यार हो जाएगा। मोहसिन नकवी सर बार बार कह रहे थे, हम कह रहे थे, इसी आसरे पे बैठे हुए थे। पुरअमन ने एहतजाज 2 बार किया, रिकॉर्ड कराया, उसके बावजूद हमें कह रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किलें काटी हैं हमने। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस वक्त कब्रिस्तान में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए हम कर रहे हैं कि हम बाहर रोडों पे जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि दफ़ा 144 है। हम पुरअमन एहतजाज के लिए हमें और इस्लामाबाद में कोई जगह नहीं मिली। आप बताएं, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं मानसेरा से आया हूँ। हम इस्लामाबाद पुलिस का कैंडिडेट हूँ। मैंने अप्लाई किया था एलडीसी के लिए और कांस्टेबल के लिए। अब मुझे ये बताया कि मैंने जो 2-3 महीने प्रैक्टिस की है, टाइपिंग की और सारा कुछ, तकरीबन मैं अपनी स्पीड को लेके गया हूँ 40-45 से अबव टाइपिंग के लिए स्पीड में लेके जाऊँ। रनिंग की मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरा जो है पाँव फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद मैंने 2-3 महीने में प्रैक्टिस करता रहा हूँ लगातार कि मैंने कहा मैं ये टेस्ट रनिंग क्लियर करूँगा, और रनिंग मैंने क्लियर की। उसके बाद मैंने रिटर्न टेस्ट की तैयारी की, वो भी क्लियर कर दिया। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू मेरा उसके लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी इंटरव्यू हो गया और एलडीसी के लिए भी इंटरव्यू मेरा हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जितने भाई आप सबके इंटरव्यू हुए हैं ना, हमें ये आस दिलाई गई कि आपका इंटरव्यू हो गया, इसके बाद आपकी लिस्टें लगनी है। हमने लिस्टों का वेट किया, लिस्टों का वेट करते करते 2 साल गुजर गए, स्टे लग गया हमारी भर्ती पे। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी अभी यही कहा सोशल मीडिया पे आके, न्यूज़ चैनल्स पे आके, कि हमें भर्ती की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पुरानी भर्ती होगी हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। वही न्यूज़ चल रही थी। ऐसा ही है भाई, उन्होंने ये कहा कि देखें मोहसिन नकवी साहब ने कि हम पिछली भर्ती को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा हुआ है कि 16 मार्च को कोर्ट से ये फैसला आता है कि जो आपकी पिछली भर्ती है वो कैंसिल हो जाएगी और नई भर्ती हम 7,000 वो अनाउंस करेंगे। तो ये देखें, ये सरासर ज्यादती है सारे भाइयों के साथ। इन्होंने तैयारी किया, ये भाई आया चित्राल से, इनकी क्या गलती है भाई? अपने आप को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती करवा के ना सिर्फ चंद पैसे कमाएंगे बल्कि अपने आप को स्टेट के लिए सर्व करेंगे, पाकिस्तान की कौम के लिए, इस्लामाबाद के लिए सर्व करेंगे खुद को, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कल को एहतजाज भी होते हैं, पुलिस वाले डंडे भी खाते हैं, मारे भी खाते हैं, तो ये सब चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने मजलूम हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये इस वक्त कुछ लोग पीछे, हमारे भाई, अगर कैमरामैन थोड़ा आगे आए, पीछे हमारे कुछ भाई जो है वो कब्रों के साथ साथ वहां बैठे हुए हैं। वो लोग हैं जो रिश्वत सिफारिश की बुनियाद पे इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहते, ना इन्होंने कोई रिश्वत दी है और ना ही किसी सिफारिश की बुनियाद पे इदारे में जाना चाहते हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी मेरिट के ऊपर हमारा फैसला किया जाए और मेरिट के ऊपर हमारी जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनके ऊपर हमें भर्ती किया जाए।